दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके एमर सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये इस चैनल की पहली वीडियो है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 ऑफ द बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हम ये बिजनेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट है। तो बिजनेस जो वर्ड है ये डिराइव हुआ था बिजी वर्ड से। बिजी मतलब हम सब आजकल की लाइफ में बहुत बिजी रहने लग गए हैं ना, तो ये इस वर्ड से डिराइव किया गया था। तो सबसे पहले हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ठीक है। अब नॉन इकोनॉमिक वो होती हैं जो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। जैसे कि अगर मम्मी ने मुझे बोला कि एक ग्लास पानी लाना, तो वो मैंने मम्मी को एक गिलास पानी ला के दिया, सेटिस्फैक्शन है। मतलब उसमें मुझे पैसे नहीं मिलते, वो एक्टिविटीज जिसमें इंसान को पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो चलो साइड हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं हम इकोनॉमिक पे। अब इकोनॉमिक के 3 भाग होते हैं। पहली होती है बिजनेस, दूसरी होती है एम्प्लॉयमेंट, तीसरी होती है, क्या होती है बच्चों? प्रोफेशनल्स। बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशनल्स, ये तीनों जो होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की पार्ट होती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट वो होती है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वो एक एग्रीमेंट होता है बेसिकली एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के बीच में। क्या होता है? एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई। ठीक है बच्चों, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और इसके अंदर क्या होता है, एम्प्लॉय क्या है, वो तो जॉब करता है, उसको क्या मिलती है, उसको जो पैसा मिलता है उसका नाम होता है सैलरी और वेजेस। अगर बाहर जो मजदूर काम कर रहा है, वो अगर घर बना रहा है जैसे कि, तो फिर वो जो है वो वेजेस पे काम करता है। मतलब दिन का वो काम करता है, उसको पगार मिल जाती है, तो वो वेजेस हो गया। सैलरी क्या होती है कि मंथली सैलरी, मैंने पूरे महीने काम किया तो मुझे एंड में सैलरी मिलेगी, जैसे कि टीचर्स जो होती है हमारे स्कूल में जो पढ़ाती हैं। ठीक है। और साथ साथ क्या होता है कि ये जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपनी नेसेसरी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। अब अगर टीचर को पहले बीएड करना पड़ा था, फिर एमएड करना पड़ा था, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती, तभी जाके वो टीचर की पोस्ट पर बैठ सकती है, बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकती हैं। तो इसमें हमें नेसेसरी क्वालिफिकेशन भी चाहिए होता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है बच्चों की, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे मुकेश भाई जो हैं जियो वाले, वो उनके बेटे डायरेक्ट अपने बिजनेस में आ गए, वो जनरेशन टू जनरेशन चल सकता है, पर एम्प्लॉयमेंट में से नहीं चल सकता है। ठीक है, तो ये हो गई एम्प्लॉयमेंट की बात। दूसरे आते हैं प्रोफेशनल्स पे। प्रोफेशनल भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और ये इसके अंदर क्या है कि हमें हाई नॉलेज चाहिए होती है। जैसे कि डॉक्टरी या फिर लॉयर कह सकते हैं। डॉक्टर क्या है कि वो जो पैसा कमाता है ना, उसका नाम होता है फीस। क्या होता है बच्चों? फीस। ठीक है, वो जो पैसा कमाएगा उसे हम कहते हैं फीस। ठीक है। अब ये जो होता है, उनको फी एज देयर रिवॉर्ड मिल जाता है। इनको अपना कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। अगर इनको कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर आएंगे तो इनको अपनी क्वालिफिकेशन से हटाया भी जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये अगर तुम्हें लग रहा हूँ मैं किससे पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लो, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रोफेशनल में भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने का कंफर्म नहीं है, पढ़ना पड़ेगा तब बन सकता है। ठीक है, तो ये भी हो गई प्रोफेशनल्स। मेन पे आते हैं बिजनेस, जिसका पूरा सब्जेक्ट है ये बिजनेस। अब बिजनेस क्या है? बिजनेस वो होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, और ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। ठीक है, तभी उसे हम बिजनेस कहला सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने अपने घर का पुराना रेडियो बेच दिया, तो वो एक बिजनेस नहीं कहला सकता है, क्योंकि वो मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहा हूँ। अब ऐसा तो है नहीं मैंने घर में 100 रेडियो रखे हुए हैं, बेच दूंगा एक एक करके। एक रेडियो है तो फिर मैं उसको एक ही बार बेचूंगा ना। ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली हम बिजनेस जो, ठीक है, तो वो फिर रेडियो जो मैं बेच रहा हूँ उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो बिजनेस नहीं कह सकते। ठीक है, समझ रहे हो? इसमें कोई नॉलेज कंपल्शन नहीं होती है।
कि अगर आपने बहुत सारी डिग्री पानी पड़नी, डिग्री चाहिए होगी, ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, इससे कुछ ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, अब गोलगप्पे वाला है, जैसे हमारा MBA चाय वाला है, उसको क्या करना है भाई, वो MBA करे बिना भी चाय वाला बन सकता था आराम से। ठीक है, अब चाय सुट्टा बाहर है, क्या करा है, इतना पढ़ाई करी है, शायद उसने कुछ करी भी नहीं करी, पता नहीं, चाय खोल लिया, बढ़िया धंधा चला रहा है। बिजनेस में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट चल सकता है आराम से। अगर मेरे बेटे को कुछ नहीं आता और मेरा बड़ा धंधा है हज़ारों करोड़ों का, तो फिर मैं अपने बेटे को डायरेक्ट मेरे बिजनेस में ला सकता हूँ। तो ये हमारे पास बिजनेस का फ़ायदा होता है। अब देखिए प्रोफेशनल में क्या होता है, प्रोफेशनल में लेस रिस्क, एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क, बिजनेस में हाई रिस्क। ठीक है बच्चों, अब बिजनेस में क्या होता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, उसके पैसे डूबने के चांसेस भी होते हैं, तो इसलिए उसमें हाई रिस्क है। एम्प्लॉयमेंट में इनको कोई पैसे नहीं लगाने, डायरेक्ट जाके जॉब लेनी है, तो उसमें कोई रिस्क नहीं होता। प्रोफेशनल में डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोला है, तो क्लिनिक में जो इन्वेस्टमेंट लगी थोड़ी बहुत लगी है, पर रिस्क तो है ना मेरे भाई। क्लिनिक चला ना चला, कहाँ खोला, तो डिपेंड करता है कि क्लिनिक चल रहा है नहीं चल रहा, तो रिस्क तो है भाई। ठीक है मेरे बच्चों, रिस्क तो बनता है। अब ये सब पढ़ लिया, इन दोनों के बारे में पढ़ लिया, एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे, बिजनेस। ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें तो फालतू की थी। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, अब हम आते हैं डायरेक्ट बिजनेस पे। ठीक है बच्चों, तो बिजनेस पे आ जाते हैं। आप साथ साथ अपनी NCERT रीड आउट करते रहिएगा, सारा NCERT से पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बिजनेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है बच्चों, क्या, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। इंडस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, जो कि है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जिसके बारे में हम 9th-10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली होती क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है। ठीक है, ताकि वो अपने फिनिश गुड बना सके। ठीक है, ये होती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री, जो नेचर पे एक्चुअली, ठीक है, नेचर पे डिपेंड होती है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। क्या होते हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। तो एक्सट्रैक्टिव में होता क्या है बेसिकली कि हम क्या करते हैं, नेचुरल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द नेचर। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास क्रूड ऑयल है, जैसे हम पेट्रोल डीजल वगैरह चलाते हो ना, गाड़ियाँ तुम तो चलाते ही हो, तो स्कूटी चलाते हो, तो उसमें पेट्रोल लगता है। पेट्रोल जो है वो क्रूड ऑयल से निकाला जाता है। अब क्रूड ऑयल जो है वो नेचर से निकाला जाता है, तो ये दुबई से आता है। ठीक है, दुबई में वो क्रूड ऑयल निकालते हैं ज़मीन से, और उसको बड़े सारे चीज़ों में डिवाइड करते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, पेट्रोल, डीजल, वो वेस्ट निकलता है, प्लास्टिक, वो है ना, वेस्ट निकलता है। वेस्ट भी बहुत सारी जगह में यूज़ होता है। तो ये बात होती है। एक्सट्रैक्टिव हो गया, समझ लिया। एक्सट्रैक्टिव का एग्जांपल जैसे कि माइनिंग हो गया। ठीक है, अब आते हैं जेनेटिक पे। जेनेटिक में क्या होता है कि हम जो है बेसिकली ब्रीडिंग करते हैं या रियरिंग करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की, जैसे कि सेरिकल्चर है। हम सिल्क वाले जो उनको कुकून्स को डेवलप करते हैं ताकि हमें सिल्क मिल सके, है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। जेनेटिक का एग्जाम्पल है सेरिकल्चर एंड एक्सट्रैक्टिव का एग्जाम्पल है माइनिंग। ये हो गया हमारे पास प्राइमरी इंडस्ट्री। अब आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री पे। ठीक है बच्चों, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है बेसिकली कि प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए क्या होता है, रॉ मटेरियल। जैसे कि मान लो, ठीक है, जैसे कि तुम एक काम करो, प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो लोहा निकालती है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए लोहा रॉ मटेरियल है। लोहे से सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या फिर हम कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी 2 भाग होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हम बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग जो है बेसिकली, समझ रहे हो ना, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है बच्चों,
मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग को तुम बच्चों एक काम करो और 4 भागों में डिवाइड कर दो, जो कि है एनालिटिकल। जानता हूं तुम बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, 1 सेकंड रुको, जस्ट रुको 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 रुको। चलो अब समझ में आ जाएगा। सेकेंडरी इंडस्ट्री, इसके 4 भाग होते हैं, एनालिटिकल, दूसरा क्या होता है प्रोसेसिंग, तीसरा क्या होता है भाइयों बहनों, बताओ तीसरा क्या होता है सिंथेटिक, चौथा क्या होता है बताओ, चौथा क्या होता है असेंबलिंग, ठीक है बच्चों। तो फिर देखिए एनालिटिकल इंडस्ट्री ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि हमें एक सिंगल प्रोडक्ट से बहुत सारी चीजें निकालते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल है। अब क्रूड ऑयल से क्या होता है बच्चों, क्रूड ऑयल से मैंने आपको जैसे कि बताया पेट्रोल डीजल बहुत सारी चीजें निकलती हैं, पेट्रोलियम वेस्ट निकलता है। तो ये आ गया एनालिटिकल में, सिंगल प्रोडक्ट टू मेनी प्रोडक्ट्स। सेकेंड होती है सिंथेटिक, जिसके अंदर क्या होता है हम बहुत सारे मटेरियल्स को लेके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे ठीक है बहुत सारे मटेरियल्स को लेके एक सिंगल वन प्रोडक्ट बनाते हैं, समझ रहे हो, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारे पास सिंथेटिक। सिंथेटिक जो है एनालिटिकल में क्या हुआ कि हमने एक प्रोडक्ट से बहुत सारी चीजें निकाली, सिंथेटिक में क्या हुआ कि हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेके एक छोटी चीज बनाई, एक चीज बनाई, ठीक है समझ रहे हो। तीसरा हम आते हैं प्रोसेसिंग पे। प्रोसेसिंग में क्या होता है बेसिकली कि आप रॉ मटेरियल को लेते हो, उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो, जो कि हमारे पास शुगर केन टू द शुगर। आप प्रोसेसिंग में क्या करते हो कि एक मटेरियल से एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो, एक रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है। ये हो गया प्रोसेसिंग। अब आती है आखिर में बढ़िया वाली असेंबलिंग इंडस्ट्री, जो आज के टाइम पे हम बेसिकली जिससे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो कि लैपटॉप कंप्यूटर है। असेंबलिंग में क्या होता है कि हम बहुत सारे फाइनल प्रोडक्ट्स को लेके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि सीपीयू या फिर कंप्यूटर जो है उनके अंदर क्या है बहुत सारे फाइनल प्रोडक्ट्स को लिया है और एक सिंगल चीज बनाई है, ठीक है। हार्ड डिस्क ये वो ये सबको मिला के एक कंप्यूटर बनाए, ठीक है। आप कंप्यूटर से इंटरनेट से आज की दुनिया में कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये हो गया असेंबलिंग, ठीक है बच्चों। हो गई ये सारी। मैंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपको बताई थी, जो कि तो बिल्डिंग ऑफ डैम्स और हाउसेज जो होता है वो बनती हैं। सेकेंडरी हो गई, अब आते हैं टर्शियरी पे। टर्शियरी इंडस्ट्री समझ रहे हो बच्चों क्या होती है टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री जो होती है वो सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री होती है, जिसके अंदर हम आते हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जो बेसिकली बैकबोन होती है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उससे वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है, जो टर्शियरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में जब एक बंदा दूसरे बंदे से बात कर रहा होता है वो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन टर्शियरी इंडस्ट्री से आता है। इसीलिए कहा जाता है कि टर्शियरी इंडस्ट्री जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए बैकबोन का काम करती है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है समझ गए बच्चों। तो ये हमारे पास हो गया, हमारे पास बेसिकली इंडस्ट्री वाला पार्ट खत्म, खल्लिस, ठीक है बच्चों हो गया ना बच्चों। कोई डाउट है तो कमेंट में बताना, अगली वीडियो में देख लेंगे थोड़ा बहुत उसका। अगर कोई है ना डाउट हुआ तो बता दो, वो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, जो हमने बिजनेस के 2 पार्ट जोड़ा थे, याद है इंडस्ट्री और कॉमर्स, ठीक है बच्चों। तो हम अब बात करेंगे हम कॉमर्स की, ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे कॉमर्स की। हम बात करेंगे कॉमर्स की, ठीक है बच्चों। तो कॉमर्स की बात करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि फिलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शिप कैफ। बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।